नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रमांक 33 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इस सप्ताह की शुरुआत एक महत्वपूर्ण दिवस के साथ हुई है। आपको उस दिवस का नाम पहचान कर लिखना है। क्या आप सोच सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, हिंदी दिवस। आप इसे अपने रचनात्मक अंदाज में लिखने का प्रयास करें, जैसे रंग बिरंगे, खूबसूरत और आकर्षक तरीके से आदि। अब इस दिवस पर एक अनुच्छेद लिखना है। इस दिवस को पहचानने के लिए कुछ संकेत कार्यपत्रक में भी छिपे हैं। उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई गई हैं, जिन्हें आप अपने अनुच्छेद में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। बच्चों, पहले जो संकेत दिए हुए हैं उनको आप देखिए। निबंध लेखन, वाद विवाद, काव्य गोष्ठी, श्रुत लेखन प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन, राजभाषा सप्ताह आदि। पुरस्कार समारोह, राजभाषा गौरव पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। ये पुरस्कार बच्चों हिंदी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वालों को दिए जाते हैं। सन 1949 में इस दिन यह निर्णय लिया गया, जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की अनुच्छेद 343(1) में वर्णित है। तो ये आपके हो गए संकेत शब्द, जो आपको अनुच्छेद लिखने में काफी हद तक काम आएंगे। बच्चों, मैंने आपकी सहायता के लिए अनुच्छेद लिखने का प्रयास किया है। मैं इसको आपको पाठन करके सुना देता हूँ। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया था। यद्यपि 26 जनवरी 1950 को देश के संविधान द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग के विचार को मंजूरी दी गई, तथापि भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया था, और इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी भाषा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो बच्चों, अगर आप चाहें तो स्वयं भी अपना अनुच्छेद लिख सकते हैं, जिसमें पीछे जो शब्द दिए हैं मैंने आपको बताए थे, संकेत शब्द जो आपकी कार्यपत्रिका में भी दिए हुए हैं सबसे नीचे, उनका प्रयोग करके आप अपने मन से अनुच्छेद बना सकते हैं। अगली कार्यपत्रिका का बच्चों जल्दी हल प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन भी दबाएं, जिससे आपको जल्दी से कार्यपत्रिका और उसका हल प्राप्त हो जाएगा। आज की कार्यपत्रिका में बच्चों इतना ही। मिलते हैं फिर अगले किसी प्रकरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।